हेलो बच्चों, मेरिटो मैथ क्लासेज में आपका स्वागत है। मैं पंकज शर्मा आज आपको जो आपका चैप्टर चल रहा है अवकलन के अनुप्रयोग और उसमें भी आपका है उच्चतम और निम्नतम, उसके जो उदाहरण चल रहे हैं उसके आगे के उदाहरण में कराऊंगा। उदाहरण 26 से मैं कराऊंगा। देखो ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है आपका बोर्ड के अकॉर्डिंग। आप देखो, सिद्ध कीजिए कि एक शंकु के अंतर्गत महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या शंकु की त्रिज्या की आधी होती है। पहले आप प्रश्न को अच्छी तरह समझें। यह हो गया आपका एक शंकु हो गया, इसके अंदर हो गया एक बेलन, ऐसे बना लो। ये एक बेलन हो गया। महत्तम वक्र पृष्ठ, देखो जिसके बारे में कहा जाएगा महत्तम या निम्नतम, उसका आपको अवकलन करना है, ये ध्यान देंगे। ये हो गया शंकु ए बी सी, इसको मान लो ओ। ये हो गया आपका सी डी और ई और एफ। शंकु की त्रिज्या में मान लेता हूं, माना शंकु की त्रिज्या, इसकी त्रिज्या हमने मान ली आर और ऊंचाई मान ली है एच मान ली। शंकु की त्रिज्या आर मान ली हमने, ये आर हो गई यहां से यहां तक और ये हो गई ऊंचाई। अब बेलन की भी मान ले, माना बेलन की त्रिज्या कैपिटल आर मान लो और ऊंचाई ये कैपिटल एच हम मान लेते हैं। देखो भाई, अब आपको करना क्या है वो देख लें। महत्तम वक्र पृष्ठ वाले लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या, तो बेलन का हमें पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है और फिर उसका अवकलन करना है। इसकी जो ऊंचाई है, देखो शंकु रहेगा फिक्स तो एच कांस्टेंट रहेगी, त्रिज्या शंकु की वो भी कांस्टेंट रहेगी, परिवर्तन जो होना है वो केवल इनमें होना है। तो त्रिभुज आप बना लें। देखो अलग से एक त्रिभुज चित्र और बना दूं मैं, आसानी रहेगी आपको। ऐसे ये एच है, ये कैपिटल एच, ये आर है और ये हो गई आपकी, इसकी त्रिज्या है कैपिटल आर यहां तक। ए बी, इसको हमने माना ओ और ये सी और ये डी। अब देखो दोनों त्रिभुज हम देखते हैं समरूप त्रिभुज है, दोनों ही त्रिभुज ए बी ओ समरूप त्रिभुज हो गया आपका ए सी ओ, ए सी डी। देखो दोनों त्रिभुज हो गए समरूप। और समरूप में क्या होता है कि जो संगत भुजाएं होती हैं एच बटे कैपिटल एच, उनका जो अनुपात होता है बराबर, ये बड़ी भुजा इसके बटे छोटी, ये बड़ी भुजा है आर और इसके बटे छोटी भुजा होगी डी ए। डी ए को अगर हम रखें तो बड़ी तो आर है, आर माइनस ऐसे रख सकते हैं, आर माइनस आर, सॉरी। अब देखो जो हमने माना है फिक्स, ये दोनों फिक्स हैं, ये कांस्टेंट रहेंगी। परिवर्तन जो करना है वो केवल एच में और इस आर में करना है। तो बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल लें पहले, तो इधर देख लो, बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल, सूत्र जो होता है 2 पाई आर एच होता है। तो बेलन की अगर हम बात करें 2 पाई आर एच, आर है कैपिटल, एच भी कैपिटल।
अब पूरा पर्सन या तो इसमें एच में रहे या फिर आर में रहे। अब हम देख ले आसानी हमें किस में है। इसको मैं यहां कर लेता हूं इधर एच आर माइनस कैपिटल आर, और इसको ले आऊंगा बटे में, और ये हो गया आपका कैपिटल एच। तो कैपिटल एच का मान मैं इसमें आसानी से रख सकता हूं 2 पाई आर। एच बटे में आर है और आर माइनस कैपिटल आर। जो कांस्टेंट है उनको स्टार्टिंग में रख लो 2 पाई एच और आर। मैंने कहा था कि जो शंकु है, क्योंकि शंकु के अंदर बेलन को छोटा बड़ा कर सकते हैं, तो परिवर्तन केवल बेलन की ऊंचाई और त्रिज्या में होगा, इसमें नहीं होगा एच में। इसमें तो कांस्टेंट रहेगा, तो ये भी कांस्टेंट ये भी कांस्टेंट। इस आर की गुणा कर ली मैंने अंदर, आर स्मॉल आर इंटू आर का स्क्वायर। अब जो मुझे अवकलन करना है कैपिटल आर के सापेक्ष करना है, यानी आर के सापेक्ष अवकलन। तो ये हुआ ds अपॉन डी आर बराबर, ये पूरा का पूरा कांस्टेंट है भाई, इसको कुछ नहीं करना, छेड़ना नहीं है, जो का तू रहने दो, कांस्टेंट है। तो r का अवकलन होगा r के सापेक्ष 1, इसका होगा 2r। अब हम करेंगे 0 के बराबर, यानी ds अपॉन डी आर बराबर 0 हमने किया, तो ये तो छोड़ो, r माइनस 2r बराबर 0, तो r का मान 2r हो गया है। और इसमें यही कहा है कि भाई बेलन की जो त्रिज्या है शंकु की आधी है वो, यानी r बराबर स्मॉल r अपॉन 2, ये इसमें सिद्ध करवाया इसने। अब ये देखना है कि क्या ये उच्चतम है या निम्नतम, ये और चेक करें, तो जगह थोड़ी कम है यहां पर। पुनः अवकलन कर देता हूं मैं, पुनः अवकलन दोबारा किया तो d2s अपॉन डी आर स्क्वायर हुआ। इसको हटा दो, इधर लिख देता हूं छोटा। तो दोबारा किया, कांस्टेंट जो का तो रहेगा, ये हुआ आपका 2 पाई एच बटे आर, और ये हो गया 0, ये भी कांस्टेंट है, इसका अवकलन किया -2 हो गया, तो -4 पाई एच बटे आर हुआ। ये हुआ 0 से छोटा, छोटा है तो क्या हो जाएगा मैक्सिमम। इसलिए बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल r बराबर r/2 पर उच्चतम है, यानी मैक्सिमम है। देखो प्रश्न बिल्कुल आसान है, आपको केवल भाषा समझनी है, कैसे करना है वो सारी चीजें सीखनी है। उतार लो इसको। एग्जाम्पल 27 देखिए, अंतराल 1 से 5 में fx बराबर 2x⁻³ - 15x⁻² + 36x+1 द्वारा प्रदत्त फलन के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मानों को ज्ञात करना है। देखो निरपेक्ष की बात आ गई यहां पर, तो डबल अवकलन नहीं करना है, एक बार ही करना है केवल। x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करेंगे तो ये होगा आपका f' बराबर, ये होगा 3 दूनी 6x², 15 दूनी 30x + 36। देखो 36 दोनों में, वो 6 दोनों में, इनमें सब में कॉमन आ गया, तो x² - 5x + 6। 6 के ऐसे दो गुणनखंड करने की जोड़कर आए 5, 3 2 हो जाएंगे भाई। देखो x² - 3x - 2x + 6। अब इनके जोड़े बना लो ऐसे, x कॉमन, x - 3 - 2 x - 3। अब x - 3 दोनों में कॉमन हुआ, तो x - 2 हो गए हैं। अब इसको करता मैं 0 के बराबर,
बराबर 0 किया तो x माइनस 3 बराबर 0, तो x का मान हुआ 3, और x माइनस 2 बराबर 0, तो x का मान हो गया 2। तो ये दो मान आ गए और दो ये हमारे हैं, इसलिए x के जो मान है हमारे x बराबर 1, 2, 3 और 5, ये हमारे मान आ गए। दो तो ये आ गए और दो ये हैं। अब हमें करना क्या, देखो दोबारा उकलन नहीं करना, क्योंकि निरपेक्ष की बात करता है ये, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम। तो यहां पर हम मान निकालेंगे। F1 रखूंगा पहले मैं, यहां पर 1 रखा तो 2 एकम 2 हो जाएगा भाई, छोड़ो। यहां रखा तो माइनस के 15 और प्लस के 36 प्लस 1, तो 36 और 2 38 और 1 39, 39 माइनस 15, तो ये आपका मान हो गया है 24, F2। अब 2 रखेंगे तो ये हुआ हमारा 2 की घात 3 हो जाएगा 8 माइनस 15, 2 दूनी 4 हो गया, प्लस 36 गुणा 2 प्लस 1, 8 दूनी 16 हो गया भाई, 15 चौक 60 हो गए, और 36 दूनी 72 प्लस 1, इसको जोड़ लें आप प्लस वालों को, तो 6 2 8 और 1 9 हो गए, 7 और 1 8 माइनस के 60। अब इसको मैं घटाऊं इसमें से, तो ये हुआ 9 और ये हो गया 2, तो 29 आ गया है। अब ऐसे ही और मान हम निकाल लें, तो F3, अब 3 रखना है मुझे, तो ये यहां पर 2, 3 घात 3 हो जाएगा 27 माइनस के 15, और 3 घात 2 यानी 9 प्लस 36 गुणा में 3 प्लस 1, गुणा कर लो भाई इसको, तो ये हो जाएगा 27 दूनी 54 हो गए, माइनस 15 नंबर 135 हो गए, और 3 से गुणा करें 3 6 18, 3 3 और 1 10। अब प्लस वाले जोड़ लो पहले, तो 8 और 1 9, 9 और 4 13 हो गए, 5 और 1 6, और ये हो गया आपके 163 हो गए भाई। तो माइनस के 135 हो गए, 135, यहां पर 13 में से 5 घटा दो तो 8 हो गए, यहां पर रह गए 5 में से 3 घटा दो तो 2। अब F5 और रह गया अभी 5 रखो, तो 2 गुणा 5 की घात 3 125 हुए, माइनस के 15 गुणा 25 प्लस 36 गुणा 5 प्लस 1। अब 25 125 दूनी हो जाएगा 250 हो गया भाई, 15 से गुणा करो, 15 पंजे 75, 15 दूनी 30 और 7 37 प्लस 5 अंक 30, 5 तिया 15, 15 और 3 18 प्लस 1 हो गए। अब जो प्लस के उनको जोड़ो पहले, यहां पर यह हो जाएगा 1 8 और 5 हो गए 13, और 2 और 1 3 और 1 4 माइनस 375 है, तो ये हुआ हमारा 11 में से 6 5 घटाएंगे तो 6, और यहाँ हो गए आपके 2 रह गए 12, 12 में 7 घटाओ तो 5 हो गए। आप देखो इनको, निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम, सबसे बड़ा मान देख लो भाई कौन सा है, ये हो गया मैक्सिमम, और सबसे छोटा ये हो गया। तो इस पर आप लिखेंगे कि x बराबर, अतः x बराबर 1 पर निरपेक्ष निम्नतम मान,
ये हो गया आपका 24 और निरपेक्ष उच्चतम मान ये हो जाएगा 56। तो ये आपका आ गया, इसको उतार लें। एग्जाम्पल 28 देखिए, एफ एक्स बराबर 12 एक्स की पावर 4/3 माइनस 6 एक्स की पावर 1/3 और x बिलोंग्स टू -1 से 1 द्वारा प्रदत्त फलन f के निरपेक्ष उच्चतम और निरपेक्ष निम्नतम मान हमें निकालने। तो x के सापेक्ष अवकलन करेंगे। x के सापेक्ष अवकलन करने पर अवकलन करेंगे तो ये हुआ f डैश x। देखो घात आएगी गुणा में 12 गुणा 4/3 और घात में से 1 कम कर देंगे -6 गुणा 1/3 और x की घात 1/3 -1 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 4 चौक 16 हो गए भाई। x की घात देखो 3 एकम 3 4 में से 3 घटाएंगे तो 1/3 हो गया माइनस के 2 3 एकम 3 1 -3 प्लस तो x की घात -2/3 2 कॉमन ले लो इसमें से तो 8 x की घात 1/3 माइनस इसको लिख लेंगे 1/x की घात 2/3 प्लस कर लिया ना। वैसे घात माइनस है तो बटे में आ जाएगी। अब इसका ले लघुत्तम, लघुत्तम हमने लिया यानी एलसीएम x की पावर 2/3 इसकी गुणा यहाँ करेंगे तो देखो x की घात 1/3 और 2/3 जब 1/3 और 2/3 को जोड़ेंगे तो 3/3 आएगा मतलब 1 आएगा तो x की घात 1 हो गई 8x इधर हुआ 1। अब हम करेंगे 0 के बराबर f डैश x बराबर 0 करें तो ये हुआ 8x - 1/x की घात 2/3 बराबर 0। देखो ये तो 0 होगा नहीं क्योंकि यह परिभाषित हो जाएगा तो अलग अलग x का जो क्रांतिक बिंदु है ये भी हम वैसे काउंट किया जाता है, ये ध्यान रखना है भाई, क्योंकि जिस पर फलन अपरिभाषित होता है वो भी बिंदु हमारा क्रांतिक बिंदु होता है। दूसरा 8x - 1 बराबर 0 तो x का मान 1/8। अब जो बिंदु है हमारे x के मान है x बराबर 1 तो -1 हुआ 1 0 1/8 और 1। इन सभी मानों को हम फलन में रखेंगे यहाँ पर। तो रखो भाई f1 1 रखा तो 12 और 1 की घात 4/3 -6 और 1 की 1/3। देखो 1 की घात तो आप कितनी भी कर ले 1 रहेगा यानी 12 - 6 बराबर 6 उत्तर आ गया। दूसरा अगर मैं रखता हूं, अच्छा प्लस का रख दिया कोई बात नहीं, 1/8 इधर से ले लो, 1/8 रखा हमने 12 और 1/8 की घात 4/3 -6 1/8 की घात 3 हो गया। अब देखो 1/8 1/8 को मैं लिख लूंगा 1/2 की घात 3 और ये हो गया 4/3 इसको काट देता हूं मैं -6 1/2 की घात 3 और इसकी घात 1/3 है भैया 3 से 3 कट जाएगा तो ये हुआ हमारा 12 गुणा 1/2 घात 4 2 घात 4 हो जाएगा 16 और 6/2 2 तिया 6 तो 4 तिया 12 4 चौक 16 यानी 4 3/4 -3 लघुत्तम लेंगे तो 4 तिया 12 माइनस के 9/4 आ गया। 0 अगर मैं रखता हूं तो 0 में तो सारे 0 हो जाएंगे, f0 का मान तो 0 ही आएगा भाई, छोड़ो f -1 हो रखो। देखो यहां पर 1 की घात 1/3 अगर 1 का घनमूल निकालते तो 3 मान आते हैं, वैसे 2 काल्पनिक आएंगे वो हमने छोड़ दिए क्योंकि यहां पर वास्तविक की बात करेंगे हम। 12 -1 की घात 4/3 और -6 -1 की घात 1/3।
देखो जब एक का हम घनमूल करें तो -1 आएगा, लेकिन घात 4 भी है तो प्लस हो जाएगा। ये तो 12 हो गया प्लस का। -1 का घनमूल किया तो माइनस प्लस 12 और 6 18। तो ये आपके मान आ गए हैं। अब इसमें देख लो निरपेक्ष उच्चतम सबसे बड़ा मान कौन सा है, 8 है। ये मैक्सिमम हुआ आपका। निरपेक्ष उच्चतम हो जाएगा, सबसे छोटा मान हमारा ये हुआ, इसको हम मिनिमम बोलेंगे। यानी x बराबर -1 पर फलन निरपेक्ष उच्चतम है। ठीक है, मान इनके सामने लिखे हुए हैं और x बराबर उच्चतम हुआ हमारा, उच्चतम हो गया, निम्नतम हो गया इस पर 1/8 पर होगा निरपेक्ष निम्नतम। लिख देंगे इसको आप। देखो एग्जाम्पल 29, शत्रु का एक एपाचे हेलीकॉप्टर वक्र के अनुदिश प्रदत्त पथ पर उड़ रहा है। बिंदु है 3 7। इस पर स्थित एक सैनिक अपनी स्थिति से न्यूनतम दूरी पर हेलीकॉप्टर को गोली मारना चाहता है। तो न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। देखो पहले आप यहां पर प्रश्न को अच्छी तरह समझे। ये हो गया आपका वक्र, यहां पर x, ये होगी y। x का मान 0 है तो y का मान 7 है। और ये आपका वक्र परवलय के आकार का है ऐसे। बिंदु है 3 और 7। x का मान 3 है, y का मान 7 है। मान लो कहीं पर भी, यहां मान लो आप इसको, ये कोई बिंदु है, इससे ये गोली मारना चाहता है इस पर। तो इस पर बिंदु हम मान ले x y, इसको मान ला P, इसको मान लिया Q। अब ये न्यूनतम दूरी हमें निकालनी है। देखो माना परवलय पर कोई बिंदु Q x y है। अब हमें PQ निकालना है। यानी PQ बराबर x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट। ये हमारा सूत्र है भाई। अब x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y - 7 का होल स्क्वायर हुआ PQ। यहां से अगर मैं इसका मान निकालूं, इसको इधर ले आऊं y - 7 को, तो x - 3 का होल स्क्वायर प्लस ये होगा आपका y की जगह x स्क्वायर प्लस 7 - 7 काट दो भाई, इसकी घात 4 है, सॉरी 2 है, वर्ग 4 हो जाएगी। फिर वर्ग करने पर वर्ग हम कर दें तो PQ का स्क्वायर बराबर x स्क्वायर प्लस, चलो ये रहने दो, होल स्क्वायर मत खोलो, छोड़ो, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की घात 4। इस PQ को मैं कुछ और मान लेता हूं, मैं s मान लूं या d मान लेता हूं, डिस्टेंस x - 3 का होल स्क्वायर प्लस x की घात 4। x के सापेक्ष अवकलन। अवकलन हम करें, देखो अवकलन कितना होगा भाई, डी अपॉन डी एक्स बराबर 2 आएगा गुणा में x - 3 और प्लस 4 x की घात 3। तो ये हो गया तुम्हारा 2x - 6 प्लस 4x की घात 3। इसको करें हम 0 के इक्वल टू, तो 4x की घात 3 प्लस के 2x - 6 बराबर 0। 2 से अगर भाग करें तो 2x की घात 3 प्लस x माइनस
अब देखो ये आपकी 3 घात की समीकरण है, द्विघात की नहीं कि आप 2 या 6 गुणनखंड करते, नहीं, गलत हो जाएगा वो। अब मैं x बराबर यहां पर 1 रख कर देखता हूं। 1 हमने रखा तो 2 + 1 - 3 बराबर 0, 0 हो गया। इसका मतलब x - 1 इसका गुणनखंड है, इसका एक गुणनखंड है। अब मैं x - 1 से इसको भाग करूं भाई अलग से। यहां देखो मैं इधर कर देता हूं भाग। x - 1 ये आपका 4x³ + 2x और -4 कैसे करो, 2 कॉमन रहने दो बाहर ही, छोटा कर लो, ये वाला पार्ट ले लो। 2x³ + x - 3। अब इसमें देखो मुझे कहां से गुणा करनी, इसमें x² से, और 2 भी लेना है साथ में, क्योंकि तभी तो ये x³ आएगा। इसकी गुणा करेंगे यहां पर 2x³ हो गई। अब इसकी गुणा यहां भी करनी पड़ेगी, तो -2x², ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा। अब 2x² प्लस का x, अब कहां से गुणा करें भाई, इसको 2x से गुणा करनी पड़ेगी, तो इधर अलग से 2x² और माइनस के हो गए x, वो भी 2, माइनस प्लस 3x हो गए। कहां से गुणा करेंगे, 3 से, तो 3x - 3। तो ये हो गया तुम्हारा गुणनखंड इसका। अतः 2x² + 2x + 3 बराबर 0। ये हो गया भाई। इसको भी गुणनखंड 3 दूनी 6 कैसे 2 गुणनखंड जोड़ कर आए, 2 संभव नहीं है, तो इसके गुणनखंड सीधे द्राचार्य से हम करेंगे, जो मान्य नहीं होंगे हमारे। x बराबर -b + -√b² - 4, a का मान 2, c का मान 3 है, अपॉन 2। 2 कॉमन ले लिया ऊपर से पूरे में से, तो -1 + -4 कॉमन आया भाई इसमें से, तो यहां बचेगा 1 और 3 दूनी 6। 2 से 2 भी काट दो, 6 में से घटाएंगे 5, वो भी माइनस का, तो काल्पनिक बच जाएगा ये। -1 + √5 आयोटा, इसको हम अमान्य कर देंगे, इसको हम नहीं लेंगे। तो x का मान केवल हमारा यही मान्य होगा। तो पुनः अवकलन करो इसको, पुनः अवकलन, दोबारा अवकलन किया हमने, तो ये हुआ हमारा d हो गया अपॉन dx² बराबर। इसका अवकलन करेंगे तो ये हुआ हमारा 2, ये 0 हुआ, और ये हो गया 4 तिया 12x। x का मान मैं 1 रखता हूं, x बराबर 1 पर, तो 2 प्लस हो गए 12, ये हो जाएगा 14, जो 0 से बड़ा है, इसलिए दूरी क्या हो जाएगी, मिनिमम है भाई। दूरी भी इसने पूछी है, दूरी भी अगर आप पूछे तो यहां पर मान रखना पड़ेगा, d निकाल देता हूं मैं दूरी, यानी यहां से ये आपका x का मान हमारा 1 आया है, तो 1 - 3, 1 - 3 का मतलब 2 का वर्ग 4 हो गया, और यहाँ 1 की घात 4, तो √5 आ जाएगी दूरी। तो देखो ये क्वेश्चन आप उतार लें इसको, देखो इसको क्वेश्चन को उतार लें। इसके जो उदाहरण है, जो एग्जाम्पल हैं बेटा, वो कंप्लीट हो गए आज। अब जो एक्सरसाइज है वो कल हम स्टार्ट करेंगे इसकी, कल जो आपकी 6.3 है वो कराएंगे। तो इसमें जितने भी आपके क्वेश्चन हैं, कोई भी आपकी प्रॉब्लम है, वो आप मेरे को कमेंट के द्वारा बता दिया करें, और अगर कोई स्पेशल क्वेश्चन भी आपको पूछना है तो भी मैसेज कर दें, या कमेंट में
उसको आप डाल देंगे, पेज संख्या और क्वेश्चन नंबर। जो एनसीईआरटी आपकी बुक है उसका पेज नंबर और क्वेश्चन नंबर डाल दें, उससे भी मैं आप समझ जाऊंगे क्या आपको पूछना है। और आज के लिए बेटा इतना ही। तो वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।